8 जून से लेकर अब तक अमेरिका इंडियन क्रू मेंबर्स के 3 शिप्स एमटी मैरीवेक्स, एमटी सेटेवेलो और एमटी जलवीर पर हमला कर चुका है, जिसकी वजह से 3 इंडियन सेलर्स की मौत हो चुकी है। इनमें से एमटी मैरीवेक्स और एमटी सेटेवेलो पर पलाऊ, जबकि एमटी जलवीर पर गिनी बिसाऊ का झंडा लगा हुआ था। इसीलिए बहुत सारे लोग अमेरिका के इस हमले को इनडायरेक्टली जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका ने इन शिप्स पर इसलिए हमला किया कि इन पर इंडियन झंडे नहीं लगे हुए थे। और इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ऑफिशियल स्पोक पर्सन रणधीर जायसवाल ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जहाजों पर अमेरिका ने हमला किया था, लेकिन निशाना बनाए गए 3 जहाजों में से 2 अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में थे, जबकि एक जहाज को अमेरिका के निर्देशों का पालन न करने वाला पाया गया। एक्सपर्ट्स ने इनके इस बयान की आलोचना की है और कहा है कि हमें इस तरह के शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। हम इस तरह के शब्द इस्तेमाल करके अमेरिका के इस हमले को सही साबित नहीं कर सकते। ये हमला पूरी तरीके से अवैध है, जबकि अमेरिका ने इस हमले की अभी तक कोई भी निंदा नहीं की है। भारत ने ऑफिशियली तौर पर इस हमले की निंदा की है, लेकिन उसमें अमेरिका का नाम कहीं मेंशन नहीं किया है। इस पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये बात तो समझ में आती है कि जब इजराइल कतर पर हमला करता है तो भारत हमले की निंदा करते हुए हमलावर का नाम नहीं लेता, और ये बात भी समझ में आती है कि जब रशिया यूक्रेन पर हमला करता है तब भी भारत हमले की निंदा करते हुए हमलावर का नाम नहीं लेता। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि जब यूएस उसके क्रू मेंबर्स वाले शिप पर हमला करता है, उन पर मिसाइलें दागता है जिनमें इंडियन सेलर्स की मौत हो जाती है, तब भी हमले की निंदा करते हुए भारत हमलावर का नाम क्यों नहीं ले रहा है? क्या ये कारोबारी जहाज नहीं थे? क्या ये वॉरशिप्स थे? और क्या अगर कोई दूसरा देश इसी तरह भारत के कारोबारी जहाजों पर हमला करता तो क्या भारत की यही प्रतिक्रिया होती? हालांकि दूसरे ऑफिशियल स्टेटमेंट में भारत ने इस हमले की कड़ी निंदा की है, लेकिन सवाल यही है कि क्या अमेरिका अभी भी हमारा दोस्त है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।